छत्रपाल भैया, एक बुरी बीमारी फैली भारत के दरमियान। मैं हूं पंडित, तू है छत्री, वैश्य शूद्र पहचान। ये बीमारी है देश में कि तू छोटा मैं बड़ा, मैं बड़ा तू छोटा। छोटे बड़े की बीमारी बहुत फैली है और बीमार फैलते फैलते दिग्गज को भी फेल कर दिया। देश हमारा जाति पाति के चक्कर में ज़्यादा पड़ा है। देखिए मैं बता रहा हूँ बड़ा और छोटा क्या होना चाहिए और क्या है। संविधान कानून, अरे संविधान कानून जन जन में ला दो। संविधान कानून जन जन में ला दो। एक बार भारत में तहलका मचा दो। छत्रपाल भैया, अरे एक बार भारत में तहलका मचा दो। है वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। हमारे पास तमाम फोन आते हैं कि दिग्गज जी आपने बहुत कुछ गाया है, लेकिन आपने बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं गाया। गाया तो बहुत कुछ है लेकिन कम गाया है। पहला गीत मेरा एक ऐसा है जो 4 अंतरों से जुड़ा हुआ है और 4 अंतरों में क्या है, 4 अंतरा ही हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। और मैं कहता हूं कि पूरा देश संविधान से बंधा है। संविधान में कोई बड़ा छोटा नहीं है। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध बताया है, जो भी पीता है वो दहाड़ता है। संविधान कानून जन जन में ला दो। संविधान का पाठ पढ़ाया जाए तो हर इंसान शिक्षित होगा और जब शिक्षा होगी तो देश का विकास होगा। वर्ण की व्यवस्था सारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है मैं इसका विरोध करता हूं। वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। वर्ण की अब सबसे पहले आता है ब्राह्मण, फिर आता है क्षत्रिय, देखभाल करने वाला, रक्षा करने वाला, और फिर आता है वैश्य, व्यापार धंधा करने वाला, क्रय विक्रय करने वाला, उद्योगपति, उद्योग करने वाला। फिर आता है शूद्र, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पशुओं में गिनती हो गई। लेकिन इस बात को संविधान नहीं मानता है। और मैं भी ये कह रहा हूं कि देश में जाति पाति अगर समान कर दिया जाए सबको तो फिर वही राम राज्य आ जाएगा। कौन हिंदू कौन मुस्लिम, अरे कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सिख सरदार है।
कौन सिख कौन सरदार, एक सबकी धरती अंबर, एक सबका धरती अंबर, एक जलधार है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सरदार हो, धूप सूरज सबको एक जैसी देता है। आकाश से जल बरसता है, सब जगह जल बरसता है, और सभी दुनिया, सारी दुनिया, सभी धर्मों के लोग एक ही धरती का पानी पीते हैं। तो फिर हम और आप में कैसा, कौन बड़ा कौन छोटा? सबके हैंडपंप इस पृथ्वी में लगे हुए हैं। हैंडपंप की समरों की जड़ इस धरती के अंदर है, धरती से पानी खींच के लाती हैं। जब सब इस पृथ्वी का पानी पी रहे हैं, तो फिर कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र? कुछ नहीं। अरे एक सबका धरती अंबर, एक जलधार है। तो जय भीम जय भारत नारा लगा दो। जय भीम जय भारत नारा लगा दो। जय भीम जय भारत नारा लगा दो। पढ़ने की व्यवस्था भैया जड़ से लगा। वर्ण की व्यवस्था हमारा संविधान कहता है, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए। ऊपर है ब्राह्मण बैठा, नीचे है क्षत्रिय। छत्रपाल भैया, अरे ऊपर है ब्राह्मण बैठा, नीचे है क्षत्रिय। तीजे नंबर पर बैठा बनिया बड़ी पत्नी। अरे ऊपर है ब्राह्मण बैठा, नीचे है क्षत्रिय। तीजे नंबर पे बैठा बनिया देखी पत्री। शूद्र है गुलाम इनका। राकेश भैया, शूद्र को गुलाम बना दिया, और बैठा बैठा कौन खा रहा है? ब्राह्मण। सबसे ऊपर ब्राह्मण को बना दिया वर्ण की व्यवस्था में। मैं ये नहीं कह रहा किसने बना दिया। और क्षत्रिय रक्षा करेगा, बनिया व्यापार करेगा, और शूद्र सबकी सेवा करेगा। तब हमारा संविधान कहता है कि संविधान में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है, और सबको संविधान में बंध करके रहना होगा। और संविधान से बाहर जाओगे तो अंदर कर दिए जाओगे, बाहर नहीं जा पाओगे। ऊपर है ब्राह्मण बैठा, नीचे है क्षत्रिय। और तीजे नंबर पे बैठा बनिया देखे पत्री। तीजे नंबर पे बैठा बनिया देखे पत्री। अरे शूद्र है गुलाम सबका, शूद्र है गुलाम इनका, आप ही बता दो। क्या ये सही है? क्या छोटे को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? संविधान में सम यानी समानता, और विधान माने विधान दिया गया है। सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। अरे शूद्र है गुलाम इनका, आप ही बता दो। अरे शूद्र है गुलाम इनका, आप ही बता दो। वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो।
6747 जातियां जहान में। अरे 6747 जातियां जहान में। अरे बराबर चाहो हक तो आओ संविधान में। अगर मैं उन शूद्र भाइयों से कह रहा हूं, मैं उन दलित भाइयों से कह रहा हूं, मैं उन पिछड़े वर्ग के लोगों से कह रहा हूं, अगर आपको ब्राह्मण के बराबर बैठना है तो संविधान में आओ। जय भीम जय भारत, ये हमारे बाबा साहब का नारा था। अरे 6747 जातियां जहान में, बराबर चाहो तो तुम आओ संविधान में। अरे चाहो बराबर हक तो आओ संविधान में। अरे 22 प्रतिज्ञाओं का अलग जगा दो। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं थी। 22 प्रतिज्ञाओं का अलख तुम जगा दो। अरे 22 प्रतिज्ञाओं का अलख तुम जगा दो। बौद्ध धर्म का डंका बजा दो। और आगे क्या है छत्रपाल भैया? अरे किसी का गुलाम बनके अरे कोई न रहना। किसी का गुलाम बनके कोई न रहना। अरे बाबा के संविधान का है ये कहना। क्यों? पहले शिक्षा ब्राह्मणों को थी, द्वितीय बार में जैसे समय का बदलाव हुआ तो शिक्षा क्षत्रियों को मिलने लगी। तीसरे राउंड में, तीसरे युग में और तीसरी पीढ़ी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वैश्य को भी शिक्षा मिली। अब इस कलयुग में वर्तमान समय में संविधान कह रहा है बड़ा वही है जो शिक्षित है, बड़ा वही है जिसने शिक्षा रूपी दूध पिया हो। बदली भावना भाषा बदली, बदल रहा इतिहास। आज हमारी मानव जाति का बदल गया इतिहास। तो शिक्षा दूध है शेरनी का, जो भी पिए वो दहाड़ता। शिक्षा दूध है शेरनी का, जो भी पिए वो दहाड़ता। संविधान में संविधान है, ये सबको ही पछाड़ता। साहब के भैया संविधान आओ और तुम्हें जो सजा दे उसे तुम सजा दो। तुम्हें जो सजा दे उसे तुम सजा दो। दिग्गज के सुर में ये सुर भर बातो, वर्ण की विपत्ता भैया जग से मिटा दो।
गोपाल भैया, इस बात को हमारे स्वामी आधार चेतन बाबा जी भी कहते हैं, जो आपको न माने उसके बाप को न मानिए, जो आपको सम्मान ना दे उसे आप सम्मान मत दो, क्योंकि सब संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान का मतलब सम और विधान, सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं।